इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से लौटने से पहले अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अपने 73 हवाई जहाज के निष्क्रिय तालिबान अब नहीं कर पाएगा इस्तेमाल। अब ये विमान उड़ने की हालत में नहीं। अमेरिका ने 70 बख्तरबंद वाहन और 27 हमवी भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं छोड़ा। हाईटेक रॉकेट सिस्टम को भी निष्क्रिय किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अफगानिस्तान से अपने सारे हथियार मांगे अमेरिका। अफगानिस्तान के इनकार करने पर बम गिराकर नष्ट करे। अफगानिस्तान में 20 साल का अमेरिकी मिशन खत्म। देर रात अपने बचे हुए सैनिकों को निकाला। डेडलाइन के कई घंटे पहले ही खत्म किया गया ऑपरेशन। अमेरिका के आखिरी 5 विमानों ने सोमवार आधी रात को भरी उड़ान। पेंटागन ने अफगानिस्तान छोड़ने की पुष्टि की। काबुल एयरपोर्ट से सबसे अंत में मेजर जनरल C-17 विमान पर हुए सवार। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की चीफ ने सैनिकों की वापसी का किया ऐलान। कहा, अमेरिकी सेना का हर सदस्य अफगानिस्तान से लौटा। अमेरिकी जनरल ने कहा, अफगानिस्तान में सस्ता नहीं रहा हमारा मिशन। 2461 जवानों की गई जान, करीब 20,000 से ज्यादा हुए घायल। अमेरिका ने अपना काबुल दूतावास कतर किया शिफ्ट। अब कतर की राजधानी दोहा से अफगानिस्तान का कामकाज देखेगा अमेरिका। काबुल एयरपोर्ट पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा। तालिबान ने एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाली। अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद जश्न मनाते दिखे तालिबानी। पूरे काबुल में हवाई फायरिंग कर जश्न मनाया गया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान प्रवक्ता का बयान। कहा, अफगानिस्तान को मिली पूरी आजादी। अमरुल्लाह सालेह की अफगानिस्तान के लोगों से अपील। कहा, रेसिस्टेंस फोर्स केवल पंजशीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। हमारा प्रतिरोध अधिकारों और मूल्यों के लिए है। काबुल से सैनिकों की वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बयान जारी कर कहा, सेना के तीनों अंगों के चीफ के मशवरे के बाद लिया गया ये फैसला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पास। 13 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया। चीन और रूस ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। यूएनएससी के प्रस्ताव में अफगानिस्तान की धरती को किसी आतंकी की पनाहगाह नहीं बनने की हिदायत। जमीन को किसी दूसरे देश पर हमले के लिए इस्तेमाल न करने को कहा गया। यूएनएससी में अमेरिकी प्रतिनिधि की तालिबान से अपील। अपने वादे के मुताबिक विदेशी और अफगान नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने को कहा। 31 अगस्त के बाद भी सहयोग करने की अपील। बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, अफगानिस्तान में हमारा मिलिट्री मिशन खत्म, नया डिप्लोमेटिक मिशन शुरू। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, अफगानिस्तान में अभी भी 200 से कम अमेरिकी नागरिक मौजूद। इन लोगों की वापसी की होगी कोशिश। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने तालिबान का समर्थन किया। अफरीदी ने कहा, नया तालिबान काफी बदला हुआ है। वो महिलाओं की आजादी और काम करने का समर्थन करता है। तुलु न्यूज की महिला एंकर ने तालिबान से डरकर अफगानिस्तान छोड़ा। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान प्रवक्ता का इंटरव्यू। ईरान के बॉर्डर पर नजर आए हजारों लोग। पहाड़ों के जरिए ईरान जा रहे हैं अफगान लोग। जम्मू कश्मीर में आज सिक्योरिटी ग्रिड की अहम बैठक। एलजी मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा सुरक्षा एजेंसियों और आर्मी के बड़े अधिकारी होंगे शामिल। अफगानिस्तान और पीओके में बदले हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। आज श्रीनगर की हाई लेवल मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। कश्मीर घाटी में 6 आतंकियों की घुसपैठ की खबर। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बड़ा टारगेट लेकर घुसे हैं आतंकी। बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में रफ्तार का कहर। ऑडी कार में सवार 7 लोगों की मौत। लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे 7 दोस्त। हादसे के बाद ऑडी कार के उड़े पर खचे। तमिलनाडु के डीएम के विधायक वाई प्रकाश के बेटे और बहू की भी गई जान। राजस्थान का नागौर में बड़ा हादसा। ट्रक से टकराई लैंड क्रूजर, 11 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। बिहार के सहरसा में मॉब लिंचिंग। भैंस चोरी के आरोप में 2 लड़के की जमकर पिटाई। मौके पर एक की मौत। मॉब लिंचिंग के दौरान दूसरा लड़का गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में कराया भर्ती। पिटाई का वीडियो वायरल। आरोपियों की तलाश में पुलिस। असम में टूटा कांग्रेस का ग्रैंड अलायंस। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के AIUDF और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से संबंध तोड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस ने अजमल की पार्टी पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की तारीफ से कांग्रेस के इमेज पर असर। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा सुलझाने में जुटी कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। दोनों से करेंगे मुलाकात। नवजोत सिंह सिद्धू का अमरिंदर सरकार पर सवाल उठाना जारी। कहा, एक दिन के विधानसभा सत्र में नहीं सुलझाया जा सकता किसानों का मुद्दा। गुरु तेग बहादुर का 400वें प्रकाश पर्व मनाने के लिए 3 सितंबर को बुलाई गई है पंजाब विधानसभा की बैठक।
महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से आज ईडी करेगी पूछताछ। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। शरद पवार ने आज बुलाई एनसीपी कोर ग्रुप की बैठक। शाम 6 बजे मुंबई में अजीत पवार, दिलीप वलसे समेत 16 मंत्री होंगे शामिल। जंतर मंतर पर धार्मिक नारे लगाने का आरोपी पिंकी चौधरी आज करेगा सरेंडर। धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक नारे का है आरोप। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर सियासत गर्म। एमएनएफ ने ठाणे में रोक के बावजूद आज दही हांडी मनाने का किया ऐलान। पुलिस ने एमएनएफ के शहर प्रमुख को हिरासत में लिया। कानपुर में राम मंदिर और सिद्धि विनायक का अकाउंट बनाकर 14 लाख की ठगी। पुलिस ने तीनों खाते फ्रीज किए। 400 ग्राहकों के फिंगरप्रिंट क्लोन कर जालसाजों ने निकाले पैसे। सिलीगुड़ी में सैलानियों के लिए शुरू हुई जंगल जीप सफारी। सैलानियों को लुभाने के लिए रेलवे की नई पहल। देश में 24 घंटे में 30,244 नए कोरोना के केस, 205 मरीजों की गई जान। तमिलनाडु से आई चिंता में डालने वाली तस्वीरें। कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद कोडाई कनाल में झरने के पास पहुंचे सैकड़ों लोग। अमेरिका में कोरोना केस बढ़ने के बाद यूरोपीय यूनियन ने अपने 27 सदस्य देशों से की सिफारिश। अमेरिकी सैलानियों पर दोबारा पाबंदी लगाने को कहा। मुंबई से सटे ठाणे में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान सब्जी बेचने वाले ने सहायक नगर निगम कमिश्नर पर चाकू से किया हमला। सहायक कमिश्नर का बॉडीगार्ड भी चोटिल। यूपी के फिरोजाबाद के अस्पताल में पहुंचे सीएम योगी। डेंगू की चपेट में आए बच्चों का जाना हाल। यूपी के एटा में पुलिस को बदनाम करने की साजिश का खुलासा। एटा पुलिस के मुताबिक फर्जी दारोगा बनकर आरोपी बेगुनाहों के साथ करता था मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस। यूपी के गोंडा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प। फावड़े और ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर किया जानलेवा हमला। मारपीट में कई लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में तलाकशुदा महिला ने की खुदकुशी। अपना अश्लील वीडियो वायरल होने पर उठाया कदम। पुलिस ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। नागपुर में महिला बौद्ध भिक्षु की गला रेत कर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।